सीहोर जिले के आष्टा से बाबू सिसोदिया की रिपोर्ट। आष्टा में सफाई कर्मचारियों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत आष्टा के प्रदेश सचिव राहुल वाल्मीकि ने आज उप विभागीय अधिकारी आष्टा को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और अनियमितताओं को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा मनमानी की जा रही है और कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी 18 नवंबर 2025 मंगलवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। मानपत्र में 5 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। पहला, परिषद द्वारा 85 पद स्वीकृत होने के बावजूद 63 सफाई कर्मचारियों को बिना कारण बताए हटाया गया। दूसरा, जमादार पदों से कर्मचारियों को बिना सूचना हटाया गया, जिन्हें पुनः पदस्थ करने की मांग की गई है। तीसरा, मोबाइल से हाजिरी भरने की व्यवस्था कई कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, क्योंकि कुछ कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या वे अनपढ़ हैं। चौथा, पिछले 1 वर्ष से एनपीएस, ईपीएफ और जीपीएफ की राशि जमा नहीं की गई है, जिसकी जांच और भुगतान की मांग उठाई गई है। पांचवा, 1 वर्ष से सुरक्षा कवच, ड्रेस और आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी भी जांच की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हड़ताल अनिवार्य हो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। और देखते हम सीएमओ वगैरह से बात करके, परिषद के लोगों से बात करते, जो भी उचित होगा इन लोगों के लिए किया जाएगा, क्योंकि सफाई मित्र हमारे खुद का एक अंग है। इनके बगैर हमारी कल्पना नहीं की जा सकती, नगर पालिका की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में, स्वस्थ बनाने में हमारे सफाई मित्रों का हाथ रहता है और इनका सहयोग जीवन भर है और हम इनका साथ खड़े हुए हैं। देखा जाए तो जैसे कि 85 लोगों को आउटसोर्स से बाहर किया है, इन लोगों का कहना है कि सभी को एक साथ लिया जाए। नगर पालिका की तरफ से ये हमें मतलब सूत्रों से साथ जानकारी मारा कि 10-20 लोगों के लिए लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे क्यों चल रहा है? ये भी बात करते हैं, सीएमओ से बात करते हैं किस तरह से वापस लिया जाए। ऊपर शासन से भी मांग की जाएगी कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारा देश 2047 में विकसित देश हो। इसके लिए हर आदमी के पास अपना रोजगार और अपना खुद की नौकरी जरूरी है। वो जब भी संभव है कि सब हर आदमी के हाथ में अपना काम होगा, हर घर से एक ना एक कोई ना, या तो उनका रोजगार हो या उनका घर में किसी की नौकरी हो। और हमारा भी प्रयास शुरू से ये रहा है कि भाई हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं, कम से कम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी, उनके एक व्यक्ति जरूर उस नौकरी में यहाँ पर नगर पालिका में रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। जो सफाई कर्मचारी हैं, 85 सफाई कर्मचारी हैं, उनको एकाएक नगर पालिका अध्यक्ष और माननीय सीएमओ साहब द्वारा बंद किया गया है, जिसमें कोई सूचना, कोई कारण बताओ नोटिस या कोई अप्रस्ताव बिल जो परिषद में पास होता हो पास नहीं हुआ, उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों को बंद किया गया। इसकी जांच होना चाहिए और इन सफाई कर्मियों को पुनः कार्य पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह मनमानी करते हुए 7 जमादार, सफाई जमादार को भी बंद किया गया। तो इसकी बिना किसी सूचना के अगर ये मनमानी चलती रही तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका द्वारा अन्याय सफाई कर्मचारियों पर हो रहा है। इस विषय में हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। और साथ में दूसरी मांग हमारा जीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ जो 18 माह से नहीं मिला, उसकी भी हमने यहाँ पर मांग की है कि उसकी भी मांग पूरी की जाए उनको। और हाजिरी है जो नए प्रारूप में हाजिरी भरी जा रही है मोबाइल से, वो हाजिरी भी उस पर सुधार किया जाए, क्योंकि सभी सफाई कर्मचारी असमर्थ है उसको हाजिरी को भरने में मोबाइल से। कई अनपढ़ है, कई किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वो असमर्थ हो रहे हैं, तो उसको भी हाजिरी प्रारूप सुधारा जाए और पुनः रजिस्टर में हाजिरी भरी जाए। एंड देखा जाए तो जैसे कि आपने अभी बताया कि 85 आउटसोर्स में कर्मचारी को बाहर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 लोगों की मांग अभी नगर पालिका कर रहे, तो ऐसी स्थिति में आप लोग आगे की क्या आपकी रणनीति है? जैसा कि 63 सफाई कर्मचारी 85 में, तो ये भेदभाव भी देखा गया है कि 85 कर्मचारियों में से 63 कर्मचारियों को हटाया गया, तो बाकी अन्य कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत है। तो ये भेदभाव भी हमें देखने को मिला है नगर पालिका द्वारा। अगर अप्रस्ताव बिल पास नहीं हुआ और 63 सफाई कर्मचारियों को बंद किया गया तो ये भी अन्याय है। तो 20 कर्मचारी जो रखने की बात है, वो 20 कर्मचारी हमें कल आश्वासन मिला था कि 20-25 कर्मचारी हम रखेंगे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो उसका विरोध हमने कल ही किया था कि हम 20-25 लोग कार्य पर नहीं लगेंगे, या तो आप पूरे 63 कर्मचारियों को लगाइए या 20 भी मत लगाइए। इस तरह की हमने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी से कल बात की। अभी अध्यक्ष जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है?
ये मांग पूर्ण रूप से पूरी करने की आश्वासन दिया है अगर, लेकिन हमने इसमें लिखित माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो सभी कर्मचारी हम हड़ताल पर रहेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी आ रही कि पैसे लेके भी कुछ कर्मचारियों को लगा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए भाई साहब, ये तो कोई जब तक पूरे सबूत नहीं होते तो वो सबूत के बिना सारा काम अधूरा रहता है। तो मैं इस बात को यही खंडित करता हूं, क्योंकि अगर किसी ने पैसे का लेन देन किया है तो वो स्वयं जाकर अदालत है, कोर्ट है, थाना है, अध्यक्ष सबके पास जाए और सबूत लेकर पेश करे तो नगर पालिका कार्रवाई करेगी। अब हम एकाएक किसी का कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी सबूत नहीं है। अब जिसने दिया अगर वो खुद जिम्मेदारी से नगर पालिका के पास जाए, थाना है, तहसील है, जाकर कार्रवाई कराए, इसकी मैं इस बात को सही रूप से नहीं मानता।